दोस्तों नमस्कार। आज फरवरी की फर्स्ट तारीख है और मौसम चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, धूप आने लगी है। तो मैंने 2-3 दिन पहले इन पर अच्छा छिड़काव कर दिया था और ये अच्छे फ्रेश हो गए हैं। तो सभी जगह इनका फुटाव शुरू हो गया है पौधों का, आप देख पा रहे हैं। और प्यारे-प्यारे इनमें फ्लावर आना सब में शुरू हो गया है। और ये देखें, एक-एक फूल पर 10-10 बड़े हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कि ये सभी कोई सा भी पौधा देख लें आप, सब पर नया फुटाव आ रहा है और ये सारी बढ़े इस तरह से आपको देख रहे हैं। तो अब ये बढ़े क्या है, अब जैसे ये अच्छा फूल बिग साइज करना है। अब ये देखें जैसे छोटा फ्लावर का साइज छोटा है, तो अब हमें इनके लिए खाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कल की वीडियो में दिखाया था, आप देख सकते हो। तो हमें इनमें अब खाद देना है, पानी भी देना है और ऊपर 2-4 दिन बाद हल्का सा इनके बोतल से या नली से स्प्रे भी करते रहेंगे, जिससे इनका जो नया फुटाव आ रहा है ज़्यादा आएगा और जल्दी आएगा, ताकि टाइम पर पत्ते और फ्लावर देना शुरू कर दें। तो ये जितने भी मेरे प्लांट हैं देख रहे हैं आप, सब पर अच्छी बढ़ बनी हुई है और जिन पर नहीं है उन्होंने न्यू फुटाव लेना शुरू कर दिया। अब ये देखें, ये पौधा जैसे आप देखेंगे तो इस पर एक भी पत्ती नहीं है। ये देखें आप, जहाँ से भी निकलेंगी तो इसकी ये बड़ी निकलना शुरू करेंगी फ्लावर। देखें आप, ये सारी बढ़ बनी हुई है दोस्तों। तो ये फूल ही फूल आएंगे इसमें। तो ऐसे जो भी जितने भी प्लांट हैं, जैसे ये मैंने कटिंग पुनिंग पहले कर रखी थी, इस पर भी फुटाव शुरू हो चुका है। और जितने भी प्लांट हैं मेरे, ये सब देखें आप, ये देखें इस तरह से ये बढ़। तो अब ये बढ़ बन रही है। तो अब हमें इनके लिए, क्योंकि मैंने इन पौधों को रिपोर्ट नहीं किया, अगर मैं इनको रिपोर्ट करता तो ये शौक में जाते। एक बार ये 15-20 दिन 25 दिन में जड़ बनाते, फिर नया फुटाव लेते, फिर गर्मी आ जाती। तो मुझे फूलों का जो आनंद लेना है इनका, अरेबिकम का, अडेनियम का, और ये फूल के लिए ही फेमस है, आप सभी जानते हैं, डेजर्ट रोज है। तो फिर ये फूल नहीं आते, इसलिए मैं इनको रिपोर्ट नहीं करता। और इनमें गुड़ाई वगैरह करके आप देख रहे हैं, मैंने इनमें खाद दे दिया है। और क्या खाद दिया है वो पीछे की वीडियो में देख सकते हो। और पानी का 5-7 दिन में, मौसम गर्म है तो ये छिड़काव, ये देखें आप, इस तरह से सब में बड़े गुच्छों में बनना शुरू हो गई हैं। और ये 15 दिन में ये अच्छा फ्लावर बन जाएंगी ये। और इसके लिए हमें क्या है, अब एक आपने नहीं किया तो इन पर पानी का छिड़काव करें। और उसके बाद इनमें नीचे जड़ों में NPK के लिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, और इस तरह की आप DAP वगैरह 2-4 दाने NPK डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और खाद वगैरह, नीम खली, बोन मील वगैरह हल्की हल्की गुड़ाई करके इस तरह से इन पर काम करें। और ये अच्छे से अपनी वृद्धि लेंगे, जड़ें बढ़ेंगी, ऊपर से वृद्धि करेंगे। और अब ये 15-20 दिन में ही ये फ्लावर देखें आप, सभी पे नया फुटाव शुरू हो चुका है। तो अब इनकी डोरमेंसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें चाहिए इन पे खाद पानी देना है और इनसे अच्छे फ्लावर लेना है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं मेरे सारे प्लांट, कोई सा भी देख लें आप, ये देखें आप, सब पे बढ़। और जिन पर बढ़ नहीं है, ये देखें सूड, ये सारी सूड ये आप देख रहे हैं, ये देखें। अब इनकी कटिंग पुनिंग कर देता तो लेट होते, पत्तियां आती। अब इन पे डायरेक्ट ही बढ़ बनेंगी और इन पे फ्लावर ही नजर आएंगे 20-25 दिन बाद, आप आने वाली वीडियो में देख सकोगे। तो ये अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको कोई ज्ञान मिले अडेनियम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो इनका मैं आपको अपडेट दे सकूं। अब ये जैसे नॉर्मल है इसकी ब्रांच, तो इसमें भी फूल आएंगे। इसको काट देता तो इस सीजन में इसके फूल नहीं आते, लेकिन इस बार इसमें आ जाएंगे। बाकी ब्रांच तो अगर आप है तो इनमें तो आएंगे ही आएंगे फूल। ये मैंने मल्टी ग्राफ्ट किया था, 3 तरह के फ्लावर हैं और एक इसकी ब्रांच ये मैंने यही छोड़ दी, तो 4 तरह के हो जाएंगे। तो इस तरह से अब आप जिन पौधों की नॉर्मल है, कटिंग पुनिंग कर सकते हो। और बड़ा बनाना है तो, और फ्लावर लेने हैं तो कटिंग ना करें आप, अब जल्दी फ्लावर आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा थोड़ा सा पिछला जो मैंने काम किया और जो अभी डोरमेंसी खत्म के बाद जो इनमें अपडेट आपको दिख रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। और अब हम चलते हैं दोस्तों, कि हम अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पौधे को रिपोर्ट करते हैं मिट्टी से बाहर निकाल के, और उसके बाद हमारा पौधा क्या है, रूट रोट हो जाता है और गल जाता है, फिर उस पौधे को बचाना मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा। ये देखें कितना प्यारा फ्लावर है। अभी ये कल बंद था, इनका साइज जरूर थोड़ा छोटा है, लेकिन अब इनमें हम खाद पानी देंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपने आप इनका साइज भी अप हो जाएगा, मात्रा भी बढ़ेगी इनकी, क्वांटिटी फूलों की, और ये सुंदर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था कि हम जल्दबाजी में कुछ इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं जो पौधा हमारा मर जाता है। तो आइए आज हम उस पौधे को एक उदाहरण देते हुए आपको समझाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे हमारे पौधे आगे अच्छे चलें और डाई बैक में न। ये देखें, अक्टूबर में मैंने रिपोर्ट किए हैं और सब में बड़ बनना शुरू हो गए, इनके अच्छे फ्लावर हैं। ये देखें आप, शहरों में कोट वगैरह में लगे हुए हैं, ये नया नया फुटाव शुरू हो रहा है। तो आप भी इस तरह से आप पौधों में पानी का छिड़काव करें
और इनकी हल्की हल्की गुड़ाई करके DAP है 2-4 दाने डाल सकते हो आप, और गोबर की खाद है, पत्तियों की खाद है, और बोन मील है, नीम खली वगैरह है। और इस तरह जो फ्लावरिंग जो देंगे पौधे उनमें आप पोटास भी डाल सकते हो साथ के साथ, और जिसकी वृद्धि लेनी है उसमें अभी पोटास आप न दें। तो आइए दोस्तों उस प्लांट को दिखाते हुए मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये मेरा इधर पोर्शन छोटे प्लांट का सीड ग्रोन का रखा हुआ है दोस्तों, जो कटिंग वगैरह से लगे हुए हैं। और अभी शाम का मैं समझता हूँ करीब 4:30 बज चुके हैं, मैं ड्यूटी से आके और बस कपड़े वगैरह चेंज किए और मुझे इनके पास ही आना पड़ता है। तो मैं ये 2 प्लांट आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, तो मैं ये एक नर्सरी से जो मर रहे थे पौधे वहाँ से लाया था मैं, और ये कोकोपीट में लगे हुए थे और उस समय भयंकर कोहरा वो सर्दी थी। उसके बाद सारे प्लांट मैंने रिकवरी में ले लिए, लेकिन एक इस प्लांट में ऊपर से कहीं मुझे फंगस नजर आया और इसको मैंने टहनियाँ काट, एक साइड की तो बिल्कुल खत्म कर दी थी और एक साइड की टहनी बची हुई थी, क्योंकि इसमें ऊपर से इन्फेक्शन था, पर ऊपर यहाँ तक वो खत्म नहीं हुआ। तो मैंने इसको फिर कोकोपीट से निकाल के और देखा तो इसकी रूट वगैरह सब ठीक थी और बाहर निकाल दिया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा काट दिया, और काटने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, 2-3 दिन बाद ही इसकी जड़ें वगैरह साफ करके और बस लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। लगता है कि हमारी सूख चुकी हैं इसकी जड़ें, आप ये देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको देख रहे हैं ये इस तरह से ये जड़ें, और हम क्या जल्दबाजी में फिर इसको रिपोर्ट कर देते हैं। और रिपोर्ट के टाइम हम दूसरी गलती क्या करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये जैसे सॉइल आप देखोगे तो जो फर्स्ट टाइम पौधा बिल्कुल ये निर्जीव होता है, इसके अंदर ये समझे कि किसी तरह की कोई जड़ एक्टिव नहीं है, कहीं कोई फुटाव नहीं है। अब ये जिंदा रहेगा 10 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन तक भी इसमें खाद पानी नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब ये जो सॉइल बनाते हैं तो सॉइल में हम सोचते हैं कि इसमें एकदम ज़्यादा खाद दे देंगे तो वो पौधा हमारा जल्दी से वृद्धि करेगा और जल्दी फुटाव ले लेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। जब आप इस तरह से कोई रूट टेन जो या कोई फंगस के या नए आप लगा रहे हैं अडेनियम को, तो उस समय कोशिश करें आप जितना हो सके खाद की मात्रा कम रखें। उसके अंदर सैंड, कोयला, ईंट को, कंकड़ पत्थर, राई सस्क, बजरी, थोड़ा बहुत 2-4 मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट साइज के हिसाब से देख लें प्लांट और कितने प्लांट हैं आप। तो यूँ मान के चलो 10-15% आप उसमें हाईएस्ट खाद मिलाएं, और नीम खली कम रखें, और आपके बोन मील वगैरह भी कम ही रखें। जब एक बार आप इस तरह के जो पौधे हैं इनको जो गल चुके थे और आपने रूट वगैरह रूट ट्रेन की हैं उनको आप दोबारा लगा रहे हैं, या आप नर्सरी से या ऑनलाइन आपने दूसरे कोई पौधे मंगाए हैं उनको रिपोर्ट करें, तो उनमें सॉइल बनाते टाइम ध्यान रखें कि उसके अंदर खाद की मात्रा बहुत कम रखें। और जैसे पौधा वृद्धि करने लगेगा फिर आप उसमें ऊपर से लिक्विड वगैरह बना के खाद देना शुरू कर दें 15-20 दिन में, जब वो एक बार जड़ बनाना शुरू करे। लेकिन जब तक जड़ नहीं है उस पौधे की, जब तक आप इस तरह इसमें ज़्यादा खाद दे दोगे तो वो पौधा आपका 100% मरेगा, डाई बैक में जाएगा वो नीचे से। और एक बार गलने लग गया ज़्यादा खाद की वजह से हीट पकड़ के, तो वो पौधा आपको फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये जो मिट्टी देख रहे हैं इसके अंदर बहुत कम मात्रा है खाद की। इसके अंदर फालतू की चीज़ें जैसे कंकड़ पत्थर, बजरी, रोड़ी और इस तरह की लीप, पत्तियों की जो खाद है वो थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो चल जाएगी। लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद वगैरह दोगे तो उससे पौधा आपका बहुत जल्दी मरने की संभावना रहेगी। तो अब मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से जो आपने कोई पौधा, चाहे वो नया है या आपने रूट ट्रेन किया है, उसको आप देख लें कि जैसे कहीं आप नया भी लगा रहे हैं तो उसके अंदर कहीं कोई इस तरह से, कई बार ऑनलाइन मंगा रहे हैं या आपने एक गमले से निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट कर रहे हैं, गलती से उसकी कहीं जड़ वगैरह कहीं से चोट खा जाती हैं, तो हम उसको 1-2 दिन बाद ही फंगीसाइड लगा के, या कई बार कई लोग तो उसको गीले पे ही फंगीसाइड लगा देते हैं, वो पौधा मरेगा। चाहे आप कितनी भी उसके अंदर फंगीसाइड लगा दो, उसको बचाना मुश्किल है। तो इसलिए आप कोशिश करें, आप फंगीसाइड ना भी लगाओगे, एलोवेरा ना भी डालोगे तो भी पौधा आपका नहीं मरेगा। तो आप जैसे अब ये देख रहे हैं तो ये सूख गया था, अब ये वाला हिस्सा है, इसको मैं 2 हिस्से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये हिस्सा है जैसे ये बिल्कुल, अब मैं इसको दबा के देखूंगा, फील के जब आप भी फील करोगे, ये मैं 1 सेकंड दोस्तों, ये देखें आप, तो ये बिल्कुल टाइट है, ये वाला हिस्सा ये बिल्कुल इसका टाइट है। तो इस पोर्शन को अब हम सैंड में, मिट्टी में डाल सकते हैं। ये इसकी एक जड़ है, ये बिल्कुल टाइट है। दूसरी इधर जाता हूँ मैं, ये देखें आप, ये भी इसकी टाइट है। और ये इधर जो देख रहे हैं ये बिल्कुल इधर वाली ये बिल्कुल नरम है अभी। तो ये देखें, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये ऐसे ही जब जड़ों में जाते हो कच्चा होता है तो ये क्या बाहर लटका हुआ है, तो ये इसने अभी यहाँ से भी ह्यूमिडिटी वातावरण में से इसने फंगस ले लिया है। और ये क्या है, अगर मैं इसको 2 दिन पहले रिपोर्ट कर देता तो ऐसे ही ये मिट्टी में जाके अपना गलाब शुरू कर देता और ये पौधा 2 दिन में 3 दिन में डाई बैक हो जाता। ये तो ओपन में है इसलिए इन्फेक्शन इसका स्लो फैल रहा है। तो मैं अब इसको वापस से हटाऊंगा, और जब तक इस तरह से ये जो 2 पोर्शन देख रहे हैं आप,
ये पोर्शन भी इसका, ये पोर्शन भी इसका जैसे पिलपिला है, ये वाला भी हल्का पिलपिला है। तो ये वापस से पिलपिला जो पोर्शन है इसको मैं वापस से सैनिटाइज, ये चाकू लोगे आप या ब्लेड लोगे और सैनिटाइज वगैरह या कोई शैम्पू वगैरह से साफ करके या एलोवेरा जेल से साफ कर दें उसको, चाकू ब्लेड को। उसके बाद इसको पूरे को वापस से हटाएं और फिर 3-4 दिन बाद जैसे ये हिस्सा ये देख रहे हैं बिल्कुल टाइट है, ये दब नहीं रहा है। तो इस वाले पोर्शन जैसा ना हो जाए, जब तक ये पिलपिला नरम रहे तब तक आप इसको रिपोर्ट ना करें। अगर ये टाइट होने के बाद आप इसको रिपोर्ट करोगे, ये वाले पोर्शन को जैसे देख रहे हैं ये वाइट है बिल्कुल और टाइट है, तो ये अब फंगस नहीं पकड़ेगा। और जब इस तरह से ये पूरा सूख जाए, इधर वाला भी ऐसे ही सूख जाए, और इसको मैं काट दूंगा, अभी आपके सामने दिखाता हूँ। और उसके बाद ही आप मिट्टी में कम खाद रखें, सैंड वगैरह इस तरह की मात्रा ज़्यादा रखें, और 15-20 दिन में वो जड़ पकड़ने लग जाए उसके बाद ही खाद दें। दूसरा ये मैंने ये पौधा एक इसको मैं रूट ट्रेन कर रहा था, क्योंकि ये भी वही नर्सरी से मैं जो लाया था, ये मेरे यहाँ ख़राब नहीं हुए, ये ऑलरेडी नर्सरी में ख़राब ही थे। मैं बरसात में लाया क्योंकि उस समय मैं रिपोर्ट वगैरह भी नहीं कर सकता था, तो ये ख़राब हो रहे थे, तो मैंने इनको दोनों को रूट ट्रेंड कर दिया है। ऊपर से इसकी ग्राफ सब ख़राब हो गई, वो हटा दिए, और नीचे से मैंने काट दिया है। तो अब ये देखें दोस्तों, इसको आज चौथा दिन है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल अब ठीक है, सूख गया, और हम इसको लगा देते हैं। अब ऐसी स्थिति में इसको लगा देंगे तो ये डाईवैक में नीचे से एक बार इसमें फंगस पकड़ा तो फिर ये पूरा की पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे इसको टच करके देखेंगे, आप फील करोगे तो ये अभी सॉफ्ट है हल्का सा, ये देख रहे हैं आप, सॉफ्ट है। तो अभी इसको लगा दूंगा मैं मिट्टी में, इसमें फंगी पीला पीला देख रहे हैं आप, फंगीसाइड लगी हुई है। और ना भी फंगीसाइड लगाओ आप, तो जब भी ये इसी तरह से रहेगा टाइट हो जाएगा। और फंगीसाइड से ऐसा नहीं है कि ये नरम या टाइट या इन्फेक्शन इसमें नहीं लगेगा। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पूरी तरह से टाइट नहीं हो जाए तब तक आप इसको रिपोर्ट ना करें। अब ये इधर वाला साइड है, ये बिल्कुल टाइट है इसकी, लेकिन इधर ये नरम है। तो अभी इस स्थिति में इसको और वेट करें, एक बार सूखने दें। अगर कहीं ये टाइट पूरा कंप्लीट टाइट हो जाता है और पिलपिला नहीं रहता है, तो ही आप इसको ऐसी वेल ड्रेन कम खाद वाली मिट्टी में, और कोई पत्थर वगैरह का या कोई थर्मोकोल वगैरह या कोई प्लास्टिक की कोई लेयर बना के, और उस पर आप, जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे मेरा, और इस तरह के जो पोट लें आप, कम गहराई वाले पोट लें, और उसके अंदर छेद ज़्यादा होने चाहिए, और इसके अंदर आप कंकड़ पत्थर नीचे हो रहा था इस तरह के, कोयला वगैरह, कंकड़ पत्थर, सूखे पत्ते, इस तरह से भरने के बाद, और उसके ऊपर हम कोई पीस उसका पत्थर का या कोई प्लास्टिक की चीज़ गोल काट के, और उसके ऊपर इसको ऐसे सेट कर देंगे, और उसके ऊपर करीब करीब 2-2 इंचेस के हम इसका जो मीडिया है वो मीडिया चारों तरफ इसके डाल देंगे। और हल्का सा उसी समय भी इसमें, अगर पूरी तरह से नीचे से सूखा है तो उस समय भी पानी दे सकते हो, नहीं तो 2-4 दिन बाद और इसको सूख जाएगा। उसके बाद इस पर हल्का हल्का स्प्रे से पानी दें, इसमें थोड़ी सी नमी बन जाए, और 2 दिन बाद फिर हल्का हल्का स्प्रे करते रहें। और जैसे ये 15-20 दिन में जड़ पकड़ेगा, आपको ये ऊपर से फुटा कहीं ना कहीं से निकालना शुरू कर देगा। उसके बाद इसमें आप एक्स्ट्रा खाद पानी दें। तो ऐसे ये मैंने दिखाया दोस्तों आपको। अब मैं इसको आपको एक बार काट के दिखा देता हूँ कि ये कहाँ तक खराब है, और उसके बाद जब भी मैं इसको रिपोर्ट करूंगा तो किसी वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, ये जो नरम हो रहा था पिलपिला काला काला, ये मैंने वापस हटा दिया और ये पूरी तरह से सफ़ेद हो गया है। अब ये जल्दी नहीं सिकुड़ेगा इतना, क्योंकि उसमें जब मैंने काटा था तो कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रह गया होगा, इसलिए उसने इन्फेक्शन पकड़ा। और ये वाली टाइट हो गई है बिल्कुल, तो इसमें इन्फेक्शन नहीं पकड़ा। इस वाले पोर्शन में दोनों तीनों में हल्का पिलपिलापन था। तो ये देखें, आपको दिखाऊं मैं आपको, ये देखें दोस्तों, तो ये देखें इस तरह से ये पिलपिला हो रहा था, और ये इन्फेक्शन अभी और अंदर तक जाता, तो ये मैंने यहाँ तक हटा दिया है। ये आप ये देखें इस तरह से, ये देखें आप, ये काला हो रहा है, ये इन्फेक्शन इसका बढ़ता जाता, और इसको पौधों से अलग इसको फेंक दें आप। तो इस तरह आप हटा के इनको, और फिर वापस से इसको 5-4 दिन के लिए देखें, एलोवेरा फंगीसाइड लगा के सुखा दें, क्योंकि बाहर का इस पर कोई इन्फेक्शन नहीं लगे। और जैसे ये वाला सूखा हुआ है उसके बाद ही लगाएं, या कोई नया ले रहे हैं तो उसकी भी जड़ वगैरह है तो पूरी तरह सूखने के बाद, और कम खाद वाली मिट्टी में ही इसको लगाएं, और ज़्यादा गहरे पोट में नहीं लगाएं। और ऐसे इसको मैं लगभग एक साथ इनको रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट मतलब में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियो का हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।